नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है वायरल खबर में। फिर से पहुंचा हूं लखनऊ के इको गार्डन में, जहां पर जो बिजली संविदा कर्मी हैं वो लगातार यहां पर अनशन जारी रखे हुए हैं। आज इनके अनशन का 41वां दिन हो गया है। लेकिन क्या ऐसी वजह है कि जो बिजली मंत्री जी हैं श्रीकांत शर्मा जी या फिर चाहे और अन्य अधिकारी, उनके कानों में जू नहीं रेंग रही है। आइए, बाबा जी हमारे साथ बैठे हुए हैं। बाबा जी, ये बताइए कि क्या वजह है अभी भी जो है श्रीकांत शर्मा जी बातचीत नहीं करना चाह रहे हैं? ऐसा है कि श्रीकांत जी कुछ सोच रहे हैं या कुछ खो रहे हैं, ये कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि क्या कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि कोयला घट गया। कैसे कोयला घट गया भाई? हाँ। किस बेस पर कोयला घट गया? हाँ अगर कोयला घट गया है तो उसका इंतज़ाम क्यों नहीं किया इन्होंने? जी। भाई, इनकी तो जिम्मेदारी है कि ये कोयला का इंतज़ाम करें, बल्ब का इंतज़ाम करें, मटेरियल का, सारे सामान का, बिजली घरों के सामान का इंतज़ाम करें। ये इनका आदेश है, इनका आदेश चलता है, इनका काम होता है। अब ये एक टालने वाली बात इन्होंने की है कि कोयला घट गया इसलिए हम कोई सुनवाई नहीं कर पाएंगे। हाँ, तो ये तो गलत चीज़ है जी। देखिए, मैं संदेश दे रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ माननीय श्रीकांत जी शर्मा जी से, विद्युत मंत्री जी से, कि ये सब धड़ल्लेबाजी सब छोड़ दें और छोड़ करके सही मार्ग पे आ जाएं तो ज़्यादा अच्छा है। अन्यथा की स्थिति जो बहुत ख़राब हो सकती है, और पब्लिक जो है, पब्लिक ही खुद इनके ऊपर चढ़ाई करेगी आकर के। इतना बताए दे रहे हैं, इसके आगे अब मैं कुछ नहीं बोलना चाहता हूँ जी। अभी थोड़े दिन पहले दोस्तों, जो जेई लोग हैं वो शक्ति भवन पे धरना दे रहे थे, लेकिन कल परसों करीब शाम को उनका धरना समाप्त हो गया। उनकी बातों को सुन लिया गया। क्या लगता है कि आप लोगों के साथ जो है ये गैर जिम्मेदाराना बर्ताव क्यों किया जा रहा है आप लोग के साथ में? क्योंकि जेई जो लोग हैं उन लोग की बातों को सुन लिया गया, जितने भी जूनियर इंजीनियर हैं उनकी बातों को सुना जा रहा है, लेकिन जो संविदा कर्मचारी हैं उनके साथ ये भेदभाव क्यों कर रही है सरकार? क्योंकि उनकी जेब नहीं भर रही। भेदभाव ये हो रहा है कि आए कमीशन आए ज़्यादा मिले, कमीशन खोरी ज़्यादा है। आज जो आए, जो कोयले की बात है, कोयले की फाइलन में आग लगा दिया गया है। जो कोयला खरीदा गया वो फाइलें जल गई, जला के राख कर दिए। तो घोटाला तो यही समझ में आ रहा है। यानी एक आशंका की जा सकती है ये कि एक बड़ा घोटाला हो सकता है शायद। ये बहुत बड़ा घोटाला। और ये घोटाला ऐसे है, आए निविदा संविदा कर्मचारी संघ के साथ, कर्मचारियों के साथ घोटाला हो रहा है। और आए बहुत बड़ी बात है, जो एसआई का पैसा है, पीएफ का पैसा है, इसमें भी घोटाला है। 3.5 करोड़ रुपए महीने का घोटाला। हाँ। इतना घोटाला है। पीएफ का पैसा पिछला जो है खा गए। आज तक का है सरकार विभाग ने आज तक का उनकी जांच नहीं कराए। उस पर जांच होना चाहिए। और जो है इतना हुआ है कि ठेकेदार लोग पैसा खा करके बैठ गए। जितने एजेंसी रहे, जितने ठेकेदार रहे, जितने ठेकेदारी, आज तक का जांच नहीं, एफआईआर हुई, आज तक का उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई जी। विभाग विभाग ने कोई कार्रवाई नहीं किया जी। खाली एफआईआर करा दिया, लेकिन आज तक का कोई कार्रवाई नहीं हुई। सब ठंडे बस्ते में पड़ी जी। बताओ, इतना अत्याचार हो रहा है। हम लोगों को एक टैबलेट तक का नहीं मिलता है। एसआई का पैसा कट रहा है। ये पैसा कहाँ जा रहा है? यानी एक आप ये साफ आपका कहना है कि एक बड़ा घोटाला हो सकता है। हाँ, क्या कह रहे बाबा जी? जो ये अनुबंध कर रहे हैं वो अनुबंध बिल्कुल गलत कर रहे हैं। ये समझ लीजिए, किसी का 24,000 का कर रहे हैं, किसी का 11,000 का कर रहे हैं। यही गलत है। अच्छा। 100% गलत है जी। और ये जो है, जो दिखा रहे हैं कि मैं इंक्वायरी कराऊंगा, ये कराऊंगा, वो कराऊंगा, तो इंक्वायरी से अनुबंध तो ये खुद ही कर रहे हैं। 24,000 का और 11,000। दोस्तों, बेरोजगारी से प्रदेश भर में बुरा हाल है, लेकिन उसके बाद भी जो जेई हैं वो कह रहे हैं कि हमारे विभाग में जो जूनियर इंजीनियर के पद हैं वो खाली पड़े हैं, लेकिन सरकार उन पदों को भर नहीं रही है, जिसके चलते उन लोग को ज़्यादा काम करना पड़ रहा है और इसी कारण से उन लोगों ने धरना दिया है। तो भाई, बेरोजगारी है,
आपके पास जो रिक्त पद हैं वो भी हैं। तो सवाल ये उठता है कि क्यों सरकार उन पे भर्ती नहीं कर रही है, जो रिक्त पद हैं जेई के, उन पे क्यों नहीं भर्ती कर रही है, और क्यों ये दोहरा रवैया अपना रही? क्या लगता है खालिद जी, क्यों अपना रही है दोहरा रवैया सरकार आप लोग के साथ? 4 क्लास के मैं उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन निविदा संविदा कर्मचारी संघ का प्रदेश अध्यक्ष मोहम्मद खालिद। जैसे कि आपने देखा, जो हम लोग हैं 2001 से 2002 से इस तरीके से आज भी लोग लगे हुए हैं, यानी कि लगभग 20-20 साल से ठेकेदारी प्रथा चली आ रही है। और ये 20-20 साल से प्रथा चली आ रही है, तो इसके अंदर ये विचार लोगों का था कि आज हम भर्ती हो जाएं, मतलब ठेकेदारी से लग जाएंगे, कल हमें गवर्नमेंट रेगुलर कर देगी। और उसके बाद से कोई रेगुलर भर्तियाँ नहीं हुई, तो उसके बाद कोई भर्तियां नहीं हुई, और इस वजह से लोग लगे रहे कि चलो आज नहीं तो कल, कल नहीं तो कल, इस तरीके से हमें मतलब रेगुलर होने का काम होगा। मगर आज चला कि कोई सरकारों ने सुना नहीं, और बल्कि उनका घोटाला होता चला जा रहा है। जब तक यानी कि 2000 से जो ठेकेदारी प्रथा चल रही है, उसके बाद से जो घोटाले, यानी कि EPF का, SI का जो घोटाला चल रहा है, आज घोटाला ही देखा जाए तो सबसे बड़ा घोटाला पावर कॉरपोरेशन में संविदा कर्मचारियों के साथ में हो रहा है। अगर इसकी जांच करा ली जाए तो सबसे बड़ा घोटाला तो यही निकलेगा। और आज की स्थिति ये है कि अभी तक की जो हम लोग धरना प्रदर्शन दे रहे हैं और अपनी आवाज़ उठा रहे हैं, वो सिर्फ इस चक्कर में कि कम से कम नहीं रेगुलर करें हमें। भाई ये निजीकरण करना चाहते हैं, कर दें निजीकरण, हमें निजीकरण से कोई मतलब नहीं है। हमारा तो सिर्फ इतना उद्देश्य है कि जो हम लोग इतने सालों से लगे हुए हैं, कम से कम हमारा भी हक बनता है कि 20,000 और 24,000 हमारी भी सैलरी होना चाहिए। जी बिल्कुल, खालिद जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। इतने दिनों से, पिछले 41 दिन से ये लोग धरना कर रहे हैं। दोस्तों, ऐसे में जब देश में जो सरसों का तेल है वो 200 रुपये पार कर चुका है, पेट्रोल और डीजल जो है वो 100 रुपये के पार कर चुका है, यानी एक सेंचुरी लगा चुका है और एक डबल सेंचुरी लगा चुका है। तो ऐसे में जो सरकार है वो क्यों इनके साथ में दोहरी नीति, दोहरा रवैया अपना रही है, और क्यों इनके बच्चों को भूखा मारने पे तुली हुई है सरकार? आइए जानते हैं कुछ और बिजली संविदा कर्मचारी यहाँ पे बैठे हुए हैं। ये बताइए, कहाँ से आए हैं आप? बस्ती बमनान से। अच्छा, बस्ती से आए हैं। क्या लग रहा है कि इस समय में जब इतनी महंगाई है, 8,000 रुपये में घर का खर्चा चल जाता है आप लोग के? नहीं चल पाता है, बड़ी दिक्कत होती है। बड़ी दिक्कत होती है। तो क्या कुछ एक्स्ट्रा काम करते हैं घर का खर्चा चलाने के लिए? खेती वगैरह करते हैं। अच्छा, खेती वगैरह, यानी जो एक्स्ट्रा टाइम होता है उसको खेती में आप देते हैं। जी। तो ये देखिए, जो बिजली संविदा कर्मचारी हैं वो मजबूर हैं भाई, कोई ना कोई अन्य काम करने के लिए वो जो कर्मचारी हैं वो मजबूर हैं, और इनकी मजबूरी को सरकार शायद नहीं समझ पा रही है कि इनके घर में कितनी दिक्कत हो रही है। कहाँ से आए हैं सर आप? हम लखनऊ से हैं। तो क्या लग रहा है कि क्या सरकार इन लोग की मजबूरी को नहीं समझ पा रही है, या सरकार तक इनकी बातें पहुंच रही हैं, सरकार इनको अवॉइड कर रही है? मैं इस मुद्दे पे ये कहना चाहूँगा कि सरकार या जो भी प्रबंधन है वो शायद वो ये भूल गया है कि पिछले जो 2 साल कोरोना काल गुजरे हैं उसमें शायद अपना ध्यान नहीं दिया कि ये वही संविदा और निविदा कर्मचारी हैं जो कोरोना काल में भी, मकड़ी है ये, मकड़ी उसको, कोरोना काल में भी पूरे प्रदेश में विद्युत व्यवस्था सुचारू रूप से रखने के लिए जुझारू रूप से पूरे कोरोना काल में लगे रहे। लोग अपने अपने घरों में थे, लेकिन यही संविदा और निविदा कर्मचारी पूरे पावर हाउसों पे विद्युत व्यवस्था किस तरह से पब्लिक को मिले उसको सुचारू रूप से चलाने के लिए दिन रात मेहनत करते रहे। लेकिन ये वही प्रबंधन है, ये वही सरकारें हैं जो आज संविदा निविदा कर्मचारी के पेट पे आरी चलाने का काम कर रहे हैं। क्या उनका ज़मीर नहीं है? क्या मर चुका है ज़मीर? ऐसी सरकारों में उच्च पद पे जो आसीन मंत्री हैं, चाहे अध्यक्ष हैं, चाहे प्रबंध निदेशक हैं, क्या इनका ज़मीर मर चुका है? मानवता, इंसानियत तार-तार कर दी है इन्होंने। क्योंकि जिन व्यक्तियों को 1-1 लाख रुपए तनख्वाह आज की इस महंगाई के दौर में मिल रही है, वो भी अपना सिर पकड़ के बैठे हैं कि इतनी महंगाई में किस प्रकार से घर चलाएं। वही 1 लाख पे भी उनका घर नहीं चल रहा, और यहाँ 7,000 में, 8,000 में, 9,000 में जो संविदा निविदा कर्मचारी हैं वो अपना घर कैसे चला रहे हैं, आप उनसे उनके घर पे जा कर के देखिए। और रही बात पावर कॉरपोरेशन के उच्च प्रबंधन के द्वारा ये कहा जा रहा है कि विभाग की वित्तीय स्थिति सही नहीं है, 90,000 करोड़ का घाटा बताया जा रहा है। तो मैं सिर्फ सरकार से या प्रबंधन से ये जानना चाहता हूँ कि
अगर आपके पास वित्तीय स्थिति सही नहीं है तो क्या आपने उसके लिए किसी प्रकार की कोई कार्य योजना तैयार की है? नहीं, उसका जिम्मेदार कौन है? उस विभाग का कौन अध्यक्ष, उसका जिम्मेदार कौन है? उस विभाग को कौन देख रहा है? उस विभाग को श्रीकांत शर्मा जी ही चला रहे हैं। नहीं, उसके लिए जिम्मेदार प्रबंधन तथा प्रशासन है। नहीं, उनको कुछ ना कुछ इस पे कदम उठाने चाहिए, क्योंकि अगर विभाग के साथ में ऐसी दिक्कत होती है और यहाँ पर जो मंत्री हैं वो वार्तालाप करने की बात तो दूर, मंत्री जी एक है शिक्षा मंत्री जी, वो गाड़ी भगाते हैं SCRT पर से और जनता से मिलने से इनकार कर देते हैं। वही हाल श्रीकांत शर्मा जी का है, वो भी जनता से मिलने की बात तो दूर, वो भागते फिर रहे हैं जनता से। तो उत्तर प्रदेश में यह हालात हो गए हैं कि जो मंत्री हैं उत्तर प्रदेश सरकार में, उनको जनता से बच के भागना पड़ रहा है। ऐसे हालात क्यों हो गए हैं? इसका खामियाजा 2022 के चुनाव में ये सरकार भुगतेगी। वोट की चोट दे करके निविदा संविदा कर्मचारी सरकार को सबक सिखाने का काम करेंगे, क्योंकि मेरी राय है कि यदि पावर कॉरपोरेशन की स्थिति, वित्तीय स्थिति सही नहीं है, तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि वो वित्तीय स्थिति सही करने के लिए ये जो बीच में टेंडर प्रथा है, ठेकेदारी प्रथा है, उसको ख़त्म करके विभाग द्वारा पेमेंट अगर किया जाए तो जो कमीशन ठेकेदारों को दिया जा रहा है या कंपनियों को दिया जा रहा है, वो पावर कॉरपोरेशन का पैसा बचेगा। उसका लाभ जो है संविदा निविदा कर्मचारियों को मिलेगा, वो और विभाग की वित्तीय स्थिति को सुधारने में मदद मिलेगी। पिछले 41 दिन से आप लोग ने गांधीगिरी का रास्ता अपनाया है, आप लोगों ने कार्य बहिष्कार का रास्ता अपनाया था। जैसे जो है गांधी जी ने लगातार आंदोलन छेड़े इस देश की आज़ादी के लिए, और लगातार उन्होंने कई आंदोलन किए। उनमें से नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, जिसको असहयोग आंदोलन कहते हैं, वो भी एक आंदोलन था। उसी प्रकार से आप लोगों ने भी जो कार्य बहिष्कार किया है, वो भी एक तरह से असहयोग आंदोलन आप लोगों ने किया है। लेकिन उसके बाद भी क्या लग रहा है कि सरकार के दिल में ज़रा सी भी करुणा नहीं है आप लोगों के लिए, ज़रा सी भी मतलब एक तरह का प्रेम नहीं है। उनको दिख नहीं रहा है कि आपके भी बच्चे हैं, आपका भी परिवार है। क्या लगता है, दिख रहा है सरकार को कि नहीं दिख रहा है? अगर देख रहा होता तो आज गांधीगिरी जो हम लोग कर रहे हैं आंदोलन गांधीगिरी के तरीके से, वो उनको समझना चाहिए। 2 अक्टूबर में भी मैंने यही आंदोलन किया और मैं लगातार गांधीगिरी तरीके से मैं आंदोलन कर रहा हूँ। मगर आज की स्थिति यह है कि अब जो है अभी तक की हम गांधीगिरी करते रहेंगे, मगर जब हमारी क्षमता पूरी हो जाएगी, मैं परेशान हो जाऊँगा, तो मुझे भी चंद्रशेखर आज़ाद बनना पड़ेगा। जी, यानी आपने बिल्कुल साफ कर दिया है, क्योंकि इतने दिनों से, पिछले 41 दिनों से आप लोगों ने गांधीगिरी का रास्ता अपनाया है, लेकिन लग नहीं रहा है कि गांधीगिरी से सरकार को कोई फ़र्क पड़ रहा है या सरकार के किसी अधिकारी नेता को कोई फ़र्क पड़ रहा है। बल्कि जो सरकार में मंत्री हैं, उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री हैं, उनको जनता से बच के भागना पड़ रहा है। श्रीकांत शर्मा जी मिलने का टाइम नहीं दे रहे हैं, और एक शिक्षा मंत्री जी हैं, उनको गाड़ी भगानी पड़ रही है जनता के बीच पर से। तो यही हालात दोस्तों बन चुके हैं, जो उत्तर प्रदेश सरकार है उसके यही हालात बन चुके हैं, और उनके जो मंत्रियों के हैं यही हालात बन चुके हैं कि उनको जनता से जो है बच के भागना पड़ रहा है, छुप छुपाते हुए। और इसी तरीके से हम लोग ज़मीनी स्तर पर बने हुए हैं और ज़मीनी स्तर की सच्चाई आपको दिखा रहे हैं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक बने रहिए वायरल खबर के साथ। जय हिंद, जय भारत।